सारांश। काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें रचनाकार या कवि अपने मनोभावों को कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करता है। किसी भी काव्य रचना के स्वरूप को जानने के लिए लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा और अलंकार अत्यंत आवश्यक तत्व होते हैं। प्रकृति के प्रत्येक कार्य में जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त आदि में लय के दर्शन होते हैं, वैसे ही किसी भी काव्य रचना में छंदों का प्रयोग लय को बताने के लिए किया जाता है। काव्य रचना में उचित शब्दों का चयन काव्य के सौंदर्य को निखारता है, इसलिए उपयुक्त शब्द चयन का होना अत्यंत आवश्यक है। काव्य में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग भी उसकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। इसके प्रयोग से कम शब्दों के माध्यम से भावों की अधिकता को प्रकट किया जा सकता है। अलंकारों को भी काव्य रचना में महत्वपूर्ण माना गया है। इनके द्वारा काव्य में एक विशेष प्रकार की सौंदर्य वृद्धि होती है। काव्य का संबंध सीधे हृदय से होता है। यह अनुभूति की तीव्रता के कारण होता है। कवि बहुत ही संवेदनशील प्रवृत्ति वाला होता है। जीवन के प्रति कवि की जो प्रतिक्रिया होती है वह काव्य के रूप में प्रस्फुटित होती है। अनुभूति की व्यापकता, कल्पनाशीलता, बोध और उदारीकरण भी काव्य को जानने में सहायक होते हैं। काव्य रचना में भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व को अत्यंत आवश्यक माना गया है। भावपूर्ण अनुभूति ही पाठक को सर्वाधिक प्रभावित करती है। भावरूप में कवि की आत्मानुभूति प्रकट होती है। काव्य रचना में व्यापक दृष्टि और भावों का सौंदर्य बुद्धि तत्व के द्वारा ही संभव होता है। कल्पना शक्ति के द्वारा काव्य में रमणीयता, चमत्कारिता और आनंद की अधिकता संभव होती है। प्रत्येक कवि का कल्पना क्षेत्र स्वयं की रुचि के अनुसार होता है। शैली तत्व काव्य का बाह्य तत्व है। यदि भाव काव्य की आत्मा है तो शैली उसका शरीर है। हृदय के भावों को उचित रूप में शब्दबद्ध करने की कलात्मकता को ही शैली तत्व कहते हैं। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, ये तीन तरह की शब्द शक्तियां काव्यशास्त्र के आचार्यों ने मानी है। इन शक्तियों से वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यज्ञार्थ की प्रतीति होती है। शब्द का ज्ञान भी इन तीनों से ही होता है। इसे वाक्यार्थ ज्ञान भी कहते हैं। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक शब्दों में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना यह तीन शक्तियां रहती हैं। वाच्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से हो उसे अभिधा कहते हैं। जिससे लक्ष्य अर्थ का ज्ञान हो वह लक्षणा है। जो शक्ति व्यंग्य अर्थ का ज्ञान कराए वह व्यंजना कहलाती है। वृत्ति भी एक शक्ति का नाम है। इसी तरह आचार्य मम्मट ने भी मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा कहा है। मीमांसाकार मुकुल भट्ट के अनुसार मुख में मुख्य, इस विग्रह के अनुसार जिस प्रकार शरीर के सारे अंगों में मुख सबसे ज्यादा मुख्य होता है क्योंकि वही सबसे पहले दिखाई देता है, उसी प्रकार से वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य इन सब अर्थों में वाच्यार्थ सबसे प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है। इसलिए मुख के समान होने के कारण उसको मुख्यार्थ कहा जाता है। उस वाच्यार्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं अभिधा उनका व्यापार है। अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। मुख्य प्रकार से अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। इनमें से प्रथम दो अभिधा तथा लक्षणा को काव्यशास्त्र के आचार्यों ने व्याकरण शास्त्र से लिया, लेकिन व्यंजना शक्ति की कल्पना काव्यशास्त्र के आचार्यों को अपनी मौलिक है। व्यंजना शब्द की उत्पत्ति विशिष्टता अर्थ के सूचक वी उपसर्ग पूर्वक चमकाना अर्थ वाली अंज धातु से साधन अर्थ का सूचक लियुट प्रत्यय एवं स्त्री सूचक टाप प्रत्यय के योग से हुई है। अर्थात जो शब्द शक्ति अर्थ को स्पष्ट करे, चमका दे या सजा दे, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। यह काव्य की तीनों शक्तियों में सर्वोत्तम शक्ति है और महाकवियों की वाणी में पाई जाती है। व्यंजना शक्ति के प्रथमत एक शाब्दी व्यंजना, दो आरती व्यंजना, दो भेद हो जाते हैं। पुनः शाब्दी व्यंजना के क, अभिधामूला, ख, लक्षणामूला दो भेद होते हैं और व्यंजना के वक्ता, काकु आदि से 10 भेद हो जाते हैं।